अब हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? लिम्फ, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड्स। हम हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लिम्फ और लिम्फेटिक कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं। लिम्फ जो है वो कलरलेस लिक्विड है, वो कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड है और ये टिश्यू फ्लूइड जो सेल्स को बात करता है मतलब वॉश करता है और जो कलेक्ट होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में उसको हम लिम्फ कहते हैं। और ये जो है बेसिकली ब्लड होता है बट उसमें आरबीसी, प्लेटलेट्स और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते और वो कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट कंटेन करता है। अब हम लिम्फेटिक कैपिलरीज के बारे में पढ़ते हैं। वो थिन वॉल्ड वेसल्स है, वो इंटरवोवन विद ब्लड कैपिलरीज है। इसका क्या मतलब है? मतलब वो ब्लड कैपिलरीज के बीच में कनेक्टेड है एक दूसरे से। वो ब्लाइंड एट वन एंड है, मतलब वो क्लोज्ड है एक एंड से। वो वाइडर देन ब्लड कैपिलरीज है, मतलब वो थोड़े जाड़े हैं, ब्रॉड है ब्लड कैपिलरीज के कंपैरिजन में। और वो लाइंड अप बाय एंडोथेलियम सेल्स है। इसका मतलब कि जो उनकी लाइनिंग फॉर्म है, वो वेसल जो फॉर्म्ड हुआ है वो एंडोथेलियम सेल्स लाइक थिन एंडोथेलियम और फ्लैट एंडोथेलियम सेल्स से बना है। अब हम लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ नोड के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लिम्फेटिक वेसल के बारे में पढ़ते हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज यूनाइट होके लार्जर ट्यूब्स होते हैं जो लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। वो थिनर होते हैं वॉल्स, उनका वॉल्स बहुत थिन होता है। और दूसरा ये कि उनमें बहुत सारे वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो बैकफ्लो को प्रिवेंट कर सके। और दो मेन टाइप के लिम्फ वेसल्स जो बॉडी में प्रेजेंट है वो है थोरैसिक डक्ट, जिसे हम लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट भी कहते हैं, और दूसरा है राइट लिम्फेटिक डक्ट। इसमें से जो थोरैसिक डक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेजर रोल परफॉर्म करता है पूरे बॉडी में। अब हम लिम्फ नोड के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फ नोड जो है वो स्मॉल ओवल और बिन शेप बॉडीज है जो लिम्फ वेसल्स में पाए जाते हैं और वो पूरे बॉडी में स्कैटर्ड है, पर मैक्सिमम जो है वो नेक और आर्मपीट में पाए जाते हैं और भी कुछ प्लेसेस है जहां पाए जाते हैं। वो एक्ट एज फिल्टर्स एज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्यों? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर ले सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और वो जो सेल डेब्रीज है उनको बाहर निकाल देते हैं। और दूसरा ये कि वो लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो अब तक हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा जो कंसिस्ट करता है लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड लिम्फ नोड। अब हम लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला फंक्शन ये है कि वो एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। दूसरा ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट है वो टिश्यू फ्लूइड में देता है फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड। और फिर वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज फ्रॉम लिम्फ नोड टू ब्लड। जब हमने लिम्फ नोड के बारे में पढ़ा तो लिम्फ नोड लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और उसका ट्रांसपोर्टेशन लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। दूसरा क्या है कि ट्रांसपोर्ट अब्सॉर्ब्ड फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड। और लास्ट ये है कि डिस्ट्रक्शन जो इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब बाहर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आ रहे हैं उनका या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उनका डिस्ट्रक्शन ये लिम्फ नोड में होता है। तो पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के जो भी कंपोनेंट्स है या जो भी पार्ट्स है जैसे कि लिम्फ नोड, लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स, इनमें उनके कुछ ना कुछ रोल प्ले हो रहे हैं।